हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैंने आपको पहले कहा है कि मेरे पास बहुत कम टाइम मिलता है मेरे को वीडियो अपलोड करने में, बट जितना हो सका मैं कर रहा हूँ। तो 2 दिन हो गए हैं हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो। डेली आपका एक PYQ क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है हमने, कश्मीर यूनिवर्सिटी का, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का एंड फर्दर मोर बाकी यूनिवर्सिटी का भी करना है हमने। बट जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के PYQ वो आप लेकर चलो 50% वही आएंगे। जैसे कि एक पैटर्न हम बोल सकता हूँ, वो फिक्स पैटर्न है। हर बार 50% क्वेश्चन PYQ से ही आते हैं, और जो रेस्ट 50% क्वेश्चन है वो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सभी मैंने बनाए हुए हैं। टोटल 8000 MCQ क्वेश्चन, इससे बार कुछ नहीं आएगा। आपको कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने बनाया था 2025 में, और मैंने खुद काउंट किए हैं, इसमें 65 क्वेश्चन आए थे। जब 2025 का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें 65 क्वेश्चन इस PDF से आए थे। तो उसी को देकर 4000 और MCQ मैंने बनाए हैं टोटल, यानी 8000 MCQ क्वेश्चन है। बाकी एक बुक को उसके MCQ क्वेश्चन आपको साथ में मिलेगा। ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा 299 रुपीज़ का, और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और रही बात डेमो की, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर होंगे, क्वेश्चंस होंगे जिसमें चैप्टर वाइज होंगे। जैसे मान लो सबसे पहले चैप्टर 1 है एनिमल डाइवर्सिटी, इसके 200 MCQ क्वेश्चन होंगे, देन उसके आंसर की होगी 10 सेम फर्दर। बाकी कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, या आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपके एक्सटेंड कर दी गई है 30 तारीख तक, तो 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। मे बी फर्दर डेट बढ़ जाए, बट लेके जाना अभी तक 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज ए कम्युनिकेटिंग जंक्शन बिटवीन द सेल्स। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, आई थिंक जब मैं 2019 वाला क्वेश्चन पेपर करवा रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था टाइट जंक्शन से, जहाँ पर आपको बताया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर में टाइट जंक्शन होता है, जहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स भी क्रॉस नहीं कर सकता है। कुछ ही ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर यानी टाइट जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। जैसे एक टैबलेट है जिसका नाम है ibuprofen, एक सिडेटिव है एबोमिन, जो आप वोमिटिंग यानी मोशन सिकनेस में आप टैबलेट यूज़ करते हो वो, और सम टाइम आपकी वो अल्कोहल, वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, यानी टाइट जंक्शन को क्रॉस कर जाता है। फर्दर कोई भी सब्सटेंस इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, यानी टाइट जंक्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इधर बोला है कम्युनिकेटिंग जंक्शन, यानी एक सेल से दूसरे सेल में ईजिली पास ऑन हो जा रहा है। और इसमें एनिमल सेल्स में अलग होते हैं, प्लांट सेल्स में अलग होते हैं। यहाँ पूछा गया है एनिमल सेल्स की, यानी जूलॉजी का पेपर है। तो राइट आंसर होगा गैप जंक्शन से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर प्लांट होता तो राइट आंसर होना था प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एन अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग कंटेन। बहुत इजी था बट घुमाया हुआ क्वेश्चन था। देखो आपसे एक पता होगा, ह्यूमन जो मेल होती है वो होती है आपकी एक सेकंड XX, और मेल होता है XY, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनफर्टिलाइज ह्यूमन एग। अब आपसे को पता होगा जब आपकी oogenesis होती है तो क्या हो जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी मियोसिस 2 की बात कर रहा हूँ। तो मियोसिस 2 आपसे को पता होगा रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, यानी 46 होंगे, तो जब गैमेट्स बनेंगे तो वो 23 हो जाएंगे, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा X सिंगल, ठीक है। और मेल से क्या आएगा, मेल से भी X आ सकता है, मे बी Y भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हेमिजाइगस होती है। तो जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स में भी X क्रोमोसोम कंटेनिंग भी हो सकते हैं, और मे बी Y वाली हो सकते हैं, बट होगा सिंगल। एट ए टाइम एक स्पर्म्स के पास एक ही क्रोमोसोम होगा, एक ही क्रोमोसोम सॉरी एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। सेम फीमेल में ही, फीमेल में दोनों X तो नहीं आ जाएंगे, एक ही एग के अंदर, एक एग के अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा X, ठीक है। अब इधर से एक आएगा, इधर एक इधर से आएगा, आपको डिप्लॉयड बन जाएगा। बट ये क्या है, N है, पढ़ोगे अपने N, तो म्यूसिस के बाद N हो जाता है नंबर। एग N होता है, ना कि 2N। हैप्लॉइड होता है, और हैप्लॉइड होता है इसका मतलब 1X क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द इवोल्यूशन अकरिंग एट जेनेटिक लेवल इज कॉल्ड। देखो ऐसा इवोल्यूशन जो कि जेनेटिक चेंजेस पर हो रहा है। देखो कई बार होता क्या है, इवोल्यूशन हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एक सडनली एक ब्लास्ट हो रहा है और
झटके से एक नई स्पीसीज बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इवोल्यूशन एक स्टडी ही है, मतलब बहुत ही धीरे 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 होने वाला एक चेंजेस है। और जो स्टार्टिंग में चेंज होता है वो जेनेटिक लेवल पर चेंज होते हैं, यानी उनका मान लो कोई कोडोन चेंज हो जाएगा, सी की जगह आपका ए आ जाएगा, एक जेनेटिक लेवल पर माइक्रो इवोल्यूशन हम इसको बोलते हैं। छोटा सा एवोल्यूशन होगा और छोटा छोटे बहुत सारे चेंजेस होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि बहुत बड़ा एवोल्यूशन हो जाएगा, यानी उसका पूरी हम बोल सकते हैं उसकी जैसे मान लो कोई चोंच है, कोई पक्षी है, उसकी चोंच में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बट रहे वो एक ही इन्वायरमेंट में रह रहा है, एक ही खाना खा रहा है, सब कुछ सेम है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो एवोल्यूशन। कोई नई स्पीसीज नहीं बनी है, हाँ वो स्पीसीज बनने के कगार पर है, जिसको मतलब सुपर स्पीसीज हम जिसको बोलते हैं। पर जैसे ही सुपर स्पीसीज बोल सकते हो या सब स्पीसीज बोल रहे हो, पर जैसे ही उसकी चोंच में इतना फ़र्क आ जाएगा कि अब वो खाना नहीं खा पा रही है जो पहले खाना खा रही थी, यानी उसको बोलते हैं मैक्रो एवोल्यूशन, बहुत बड़ा चेंज आ गया और एक नई स्पीसीज बन गई। तो जेनेटिक लेवल पर होने वाले एवोल्यूशन को बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, मोनोट्रीम्स आर प्लेस्ड इन। अब मोनोट्रीम्स में कौन आते हैं? डक व्हील प्लेटिपस हो गया, स्पाइनी आंटीटर हो गया, ऐसे जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं। और आपसे को बताओगे कैटेगरी कैसे की है, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। यूथीरिया में हम लोग आते हैं, मेटाथीरिया में मार्सुपियंस आते हैं, कंगारू वगैरह, कोआला वगैरह, और प्रोटोथीरिया में कौन आते हैं? दीज वन एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है जब आपको अटेम्प्ट करने क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, बोला गया है कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का क्या काम है, यानी एसएनआरएनए का क्या काम है, और ये मैंने आपको करवाया है। मैंने आपको ये बताया था कि जब एसएनआरएनए होता है और जब एसएनओआरएनए होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होता है एसएनआरएनए और एक होता है एसएनओआरएनए। तो ये काम करते हैं स्प्लाइसिंग में। स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग होती है कि आपसे को पता होगा, जो हमारा डीएनए होता है, जो आरएनए बनता है, हमारा जो एमआरएनए बनता है, वो इंट्रॉन और एक्सोन से बना होता है। बट जैसे स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन को हटा दी जाता है और उन्हें एक्सोन को ज्वाइन कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग रिक्वायर्ड होती है और एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट होना है न्यूक्लियस से बाहर, यानी ट्रांसलेशन के लिए स्प्लाइसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और एक्सोन को फ्यूज़ कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही होती है प्रोसेस। अब जो स्प्लाइसिंग हो रही है, इसमें अगर एसएनआरएनए है, एसएनआरएनए जो होता है ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है, ठीक है, और ये करता है एमआरएनए वाले की। और ये बात एसएनआरएनए की, तो ये बात करती है दूसरे आरएनए में भी आरआरएनए की। ठीक है, यानी ये मॉडिफाई कर रहा है एमआरएनए को, मॉडिफाई मतलब स्प्लाइसिंग कर रहा है, जो प्रायर टू प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन के, जैसे मैंने बोला ना ट्रांसलेशन के लिए स्प्लाइसिंग रिक्वायर्ड है, तो मैंने मॉडिफाइड द आरएनए सॉरी एमआरएनए प्रोटीन प्रायर टू द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, ऑर्गन ऑफ डिफेंस इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में ऑर्गन ऑफ डिफेंस क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको एज इट इज याद करने होते हैं, बहुत ईजी इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्राइकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस आर। अब इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशंस है, यानी मान लो आपका ऐसा कोडोन है जैसे AAG, ठीक है, CCG ऐसा है। अब इंसर्शन यानी बीच में यहाँ पर मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, जी और ऐड कर दिया। तो पहले अगर ऐसा रीड किया जा रहा था, और कोडोन कैसे रीड किए जाते हैं? ट्रिपलेट में। तो पहले AAG CCG ऐसे रीड किया जा रहा था, अब कैसे रीड किया जाएगा? अब रीड किया जाएगा AAG GCC नेक्स्ट जी फ्यूचर जो भी होगा, मतलब एक पूरी फ्रेम चेंज होगी ना। मतलब पहले कोडोन पढ़ने का तरीका अलग था, अब पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा, यानी पूरी फ्रेम ही चेंज कर दी। इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ऑप्शन बी। अगर ट्रांजिशन होता या ट्रांसवर्जन होता तो क्या होता? ट्रांसवर्जन ट्रांजिशन में उल्टे हो जाते हैं। ट्रांजिशन में ए की जगह जी आ जाएगा, जिसको बोलते हैं प्यूरिन। मैं आपको ट्रांजिशन समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन म्यूटेशन कौन से टाइप की म्यूटेशंस होती हैं? आपके एक पूरे सेट में मान लो ए है, जी है, सी है, जी है। अब जहाँ पर एडेनिन चेंज विद ग्वाइनिन, एडेनिन क्या होता है? प्यूरिन होता है। ग्वाइनिन क्या होता है? प्यूरिन होता है। जब प्यूरिन के साथ चेंज हो जाए, कोई भी एक सिंगल म्यूटेशन हुई और यहाँ पर जी आ गया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। या पिरामिड चेंज इनटू द पिरामिड, जैसे मतलब यहाँ पर देखो सी है, पायरामिडिन,
सी होता है पायरिमिडीन, ठीक है। आपका पायरिमिडीन और कौन होगा, ये भी आपका पायरिमिडीन होता है। तो सी अगर चेंज होगा टी से, अगेन टाइप कौन सा टाइप होगी, ट्रांजिशन। अब ट्रांसवर्जन क्या होता है, ट्रांसवर्सन म्यूटेशन अलग होती है, उसमें एडेनिन होता है वो किसी पायरिमिडीन से चेंज होता है, यानी प्यूरिन चेंज टू पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन चेंज टू प्यूरिन, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन, उल्टी क्रॉस में, ठीक है। यानी एडेनिन के अंदर की जगह ग्वाइनिन नहीं थायमिन जुड़ जाए या साइटोसिन जुड़ जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटीहेल्मिन्थीज आर आल्सो नोन एज, प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम और क्या बोलते हैं, बता सकता कोई? बहुत ईजी है, याद रखने का भी एक तरीका होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज को कैसे याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, राउंड वर्म या फ्लैट वर्म? देखो अर्थवर्म तो बोलते नहीं होगे, ठीक है, अर्थवर्म तो बोलते नहीं होगे, आप ही बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है फ्लैट वर्म, ठीक है, फ्लैट चपटे। ऐसे शब्द को प्लेटी से रखना, प्लेटी नहीं प्लेट टाइप, प्लेट टाइप मतलब चपटे टाइप, फ्लैट, फ्लैट वर्म। राउंड वर्म क्या होते हैं, राउंड वर्म होते हैं नेमेटोड्स, यानी एस्कीहेल्मिन्थीज वो होते हैं आपके राउंड वर्म। प्लेट से रखना फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 9, पेडिग्री एनालिसिस इज यूजफुल फॉर inheritance when arranged mating is not possible, study of sex linked inheritance when study, yes सभी simple है all of these। question 10th, in some animal species a membrane called tapetum lucidium is found in the back of the eye behind the retina, what is the function of this layer? आपसे सिंपल पूछा है tapetum lucidium का क्या काम है। it is a colored portion of eye, it gives the night vision to the animals, it is transparent jelly like fluid, it is the area in which the optical nerve attached। काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी, बताओ इसका जो राइट आंसर है इट गिव्स नाइट विजन टू द एनिमल्स, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट शो फैगोसिटिक प्रॉपर्टी? फैगोसिटिक जस्ट सभी को पता होगा, मैक्रोफाजेज जो कि साफ करता है खाने को। तो न्यूट्रोफिल्स क्या एक टाइप के फैगोसिटिक प्रॉपर्टी है? तो यस, न्यूट्रोफिल्स आर द फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफाजेज असल में एक ही बात है, बट ये है कि मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स आपके ब्लड में होते हैं और मैक्रोफाजेज आपके सेल्स के अंदर होते हैं, फंक्शन दोनों का सेम ही होता है। अब जो बेसोफिल्स होते हैं ये कोई भी टाइप के मैक्रोफाजेज नहीं हैं, इट्स नॉट ए फैगोसिटिक प्रॉपर्टी। हाँ, एसिनोफिल होता तो उनके पास होती है फैगोसिटिक प्रॉपर्टी, बट बेसोफिल्स के पास नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को कई बार होलो मेटाबोलस भी बोलते हैं, याद रखना। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है आपकी जितनी भी तितलियाँ होंगी बटरफ्लाइज, उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉथ, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग द कोरोना वायरसेस, उस टाइम कोरोना चला हुआ था तो जस्ट अभी नहीं आएगा क्वेश्चन ये वाला, उसका आंसर सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टेक्नोलॉजी, आ गया अगेन क्वेश्चन आ गया, ये 2019 में भी था, 21 में भी था, 22 में भी था। कई बार पूछा जाता है किसने डिस्कवर किया है, वो माइलस्टीन वाला। कई बार पूछा जाता है कॉलर एंड माइलस्टीन ना। कई बार पूछा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी को बोलते क्या हैं। कई बार पूछा जाता है कि कौन से सेल फ्यूज़ किए जाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप देखो इसमें पूछ लिए कि कौन इस टेक्नोलॉजी को बोलते क्या हैं, वाह। तो हाइब्रिडोमा, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 50, विच इज द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज, रिपीटेड क्वेश्चन, 2019 में एज इट इज़ क्वेश्चन आया है, एज इट इज़। और वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज। तो आंसर क्या था, सिस्टमिक ल्यूपस, याद होगा किसी बंदे को जिसने वीडियो वॉच की है, तो सिस्टमिक ल्यूपस। और वहाँ पर ऑर्गन स्पेसिफिक के नाम लिखे हुए थे, मिस्थीनिया ग्रेविस लिखा हुआ था, वहाँ पर आई थिंक एडिसन डिजीज़ भी लिखी हुई थी, हाशिमोटो डिजीज़ भी लिखी हुई थी। मैंने बताया था कि आपको हाशिमोटो डिजीज़ इज़ आल्सो ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़, मिस्थीनिया ग्रेविस इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़, एडिसन डिजीज़ इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़, बताया था ना मैंने आपको।
सेम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो देखो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिस्थीना ग्रेविस डिजीज़। बट ऐसा नहीं कि एडिसन डिजीज़ नहीं है, ये भी ऑर्गन स्पेसिफिक, मुझे नहीं पता कैसे इन ऑप्शन बनाए हैं, बट आल्सो एडिसन डिजीज ऑर्गन स्पेसिफिक, ये होती है एड्रेनल ग्लैंड की। रिमेटेड आर्थराइटिस ये नहीं है, ये ऑर्गन स्पेसिफिक, ये कहीं पर भी हो सकता है। गठिया है, रिमेटेड होता है गठिया, और सोरोसिस तो है ही नहीं, सोरोसिस तो अलग कॉन्सेप्ट है, लीवर की डिजीज है। तो क्वेश्चन 16, द फंक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन इन स्केलेटल मसल इंक्लूड। ट्रोपोमायोसिन ये भी आया था, हिंड्रेंस करता है, एक्टिव साइड को दिखाने नहीं देता है, आया था क्वेश्चन, मुझे याद है, PYQ है ये। तो एक्ट एज ए रिलैक्सिंग प्रोटीन एट रेस्ट बाय कवरिंग द साइड्स व्हेन द मायोसिन बाइंड टू द इट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जस्ट मुझे याद है, ये आया था। क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। कौन सा इकोसिस्टम लार्जेस्ट सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, जिसने भी ध्यान से सुना होगा, प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन था, जिसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछी गई थी, और मैंने कहा था कि ओपन ओशन की सबसे ज़्यादा होती है अगर वो बस मीटर क्यूब में या मीटर स्क्वायर में ना पूछी हो, जनरल पूछा हो, पर जैसे मीटर क्यूब मीटर सरफेस में पूछी जाए तो आपका ऑप्शन अलग हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो कवर करता है वो है मैराइन इकोसिस्टम, और यार हमेशा रखना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, इन रैबिट्स, ह्यूमंस एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। अब देखो ये तो कोई भी गलत नहीं कर सकता है, मुझे लगता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, वेजाइना में नहीं, ओवरी में नहीं, यूट्रस में नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में। और अगर मैं मोस्ट प्रिसाइजली बात करूँ तो एम्पुलरी रीजन में। देखो जो आपकी नीट की बुक थी उसमें था इस्थमस और एम्पुलर रीजन के जंक्शन में, पर जस्ट ये थ्योरी चेंज हो चुकी है लेटेस्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। अब आपका एम्पुलर रीजन, ओनली एम्पुलर रीजन पर ही फर्टिलाइजेशन होती है, ना कि दोनों के जंक्शन में, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन 19, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। ये तो बच्चे को पता होगा, एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स के, और प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड्स की, यानी ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 फेज टू S फेज ऑफ सेल साइकिल। अब देखो यहाँ पर पूछी गई है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी प्रोटीन्स की बात की है, तो RNA पॉलीमरेज का कोई रोल नहीं है, ये तो सीधा हटा दो। RNA पॉलीमरेज होता है RNA को बनाना DNA से, यानी ट्रांसक्रिप्शन की बात की जा रही है। ATP का कोई रोल नहीं है, बचते क्या है, DNA पॉलीमरेज का भी DNA थोड़ी बना रहा है हमने, सीधा ही एलिमिनेट हो रहा है। आपको कुछ भी पता नहीं है फिर भी आप राइट आंसर बता सकते हो, साइक्लिन एंड CDK कॉम्प्लेक्सम, ये आएगा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज, जो कि मोस्टली सेराइन एंड थ्रेओनिन काइनेज होते हैं, ये उसमें काइनेज होते हैं, फॉस्फेट लगाते हैं, पढ़ोगे आप MSc लेवल में, ऐसे रखना, साइक्लिन एंड CDK कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सारे साइक्लिन होते हैं, साइक्लिन A, साइक्लिन B, साइक्लिन D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आता है, इसको याद रखना, हमेशा आएगा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, पेरिस्टोमियम। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटेड टू द मैन। मैन से कौन रिलेटिव है, मंकीज़ हैं, गोरिल्ला है, गिब्बन है, या चिंपैंजी है। तो एक सीक्वेंस याद रखना, सबसे ओल्डेस्ट जो हैं वो है मंकी। देखो मंकीज़ का हमसे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, हमेशा याद रखना, हम मंकीज़ से नहीं, हम मंकीज़ से नहीं आए हैं, हम एप्स से आए हैं, याद रखना। मंकीज़ को ऐसे कट कर दो। अब यहाँ रखना, गिब्बन के बाद है ऑर्गनटून, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑर्गनटून के बाद आते हैं गोरिल्ला, गोरिल्ले के बाद आता है चिंपैंजी, और चिंपैंजी के साथ ही बोनोबो भी आए हैं, बोनोबो भी याद रखना। चिंपैंजी की जगह अगर बोनोबो लिखा होगा तो बोनोबो राइट आंसर होगा। उसके बाद आ जाए ह्यूमंस। तो ये सीक्वेंस हमेशा रखना। मंकीज़ तो ऐसे निकाल देना, ये एप्स ही नहीं है, मंकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पुराने कौन है, गिब्बन्स, उसके बाद है ऑर्गनटून, उसके बाद है गोरिल्ला, उसके बाद है चिंपैंजी, चिंपैंजी के साथ ही आया था बोनबो। चिंपैंजी लिखा हो या बोनबो लिखा हो, राइट आंसर हमारा भाई होगा, हमारे कोलोजिस्ट यही हैं। और उसके बाद हमारा है ह्यूमंस। ऐसा नहीं रखना चिंपैंजी के बाद बोनबो आए, नहीं, चिंपैंजी बोनबो साथ साथ में आए थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 23, द एक्शन पोटेंशियल वाइल द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। देखो एक्शन पोटेंशियल, जब भी एक्शन पोटेंशियल की बात आए पोटाशियम ऐसे कट हो जाएगा,
पोटासियम से कोई लेना देना नहीं एक्शन पोटेंशियल का। एक्शन पोटेंशियल होता है आपका डीपोलराइजेशन, जो कि सोडियम की एंट्री से ही होगा, सोडियम की एंट्री से ही होगा। जस्ट आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इज जनरेट सोडियम आयंस फ्रॉम द इंट्रासेलुलर सेल टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। नहीं, सोडियम आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना ना, और एक्शन पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारे पोटासियम के साथ। पोटासियम तो उल्टा क्या कर देता है, मेम्ब्रेन को रीपोलराइजेशन या हम बोल सकते हैं हाइपर पोलराइजेशन करने में हेल्प करती है, वो भी पोटासियम बाहर निकलता है ना, के अंदर आता है। क्वेश्चन 24, इन एम्फीबियंस द ऑर्गन ऑफ जैकॉब्सन इज मेंट फॉर फंक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। ऑर्गन ऑफ जैकॉब्सन बार बार आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्मेल के लिए। नाक होता असल में उनका, वो नोज। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज अ थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिज्म, जिसको बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ऐसा जो हम करेक्टर एक्वायर्ड करते हैं अपने पूरी लाइफ साइकिल में, अपने बच्चों को देते हैं। तो ये ग्रेट साइंटिस्ट द लैमार्क डी, ओके, फ्रांसिस डी लैमार्क, ऑप्शन डी, सॉरी, जीन बैपेसाइट डी लैमार्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, बाकी रेस्ट हम करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।